हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली बेसिस पर हम एक रूल पढ़ते हैं जो कि 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। और मैं हर रोज़ आपको लेकर के जाती हूँ ग्रामर की हेवन में। आज भी मैं आपको वहीं लेकर के जा रही हूँ। आज है आपका रूल नंबर 43। आई एम जस्ट बिलीविंग दिस कि आप सभी लोग डेली बेसिस पर रूल्स लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में, और आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे जब आप हर डे एक नया रूल पढ़ते होंगे और आपको ये फील होता होगा कि वाओ, आई एम लर्निंग एवरी डे अ न्यू थिंग। सबको बहुत ही खुशी मिलती होगी। तो 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज में हम रूल 43 को कवर कर रहे हैं। और रूल 43 में हम पढ़ने वाले हैं एक रूल जो कि रिलेटेड है आपका नीड वर्ड और डेयर वर्ड से। नीड का मतलब होता है आपको किसी चीज की जरूरत है, और डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना। राइट, तो मैं यहां पर लिख देती हूं। नीड का मतलब होता है जरूरत और डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना। जब आप डेयरिंग हो दैट मीन्स यू आर इनफ ब्रेव, और ब्रेव इनफ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि ब्रेव इनफ होता है या इनफ ब्रेव होता है। इनफ ब्रेव या ब्रेव इनफ, तब आप क्या होते हो, डेयरिंग होते हो। सो नीड और डेयर का यूज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और नीड और डेयर को आप मॉडल ऑक्सिलरी भी कंसिडर करते हो। दे आर अ काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी भी एक तरह की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है। ठीक है, तो जब आप इनके साथ सेंटेंसेस फॉर्म करते हो और जब इनको आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में लिखते हो, किस में लिखते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस में लिखते हो, तो ये अपने साथ टू लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं यहाँ पे व्हेन they both are used in positive sentences, they take to when used as model auxiliary. ठीक है, ओके, तो आप क्या लिखेंगे, इट विल बी नीड टू एंड देयर टू। और इन दोनों ही कंडीशन में आप इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे मेहनत करने की जरूरत है, I need to work hard. मुझे तुम्हें पीछे ढकेलने का दुस्साहस करना चाहिए, I dare to push you back. So आप देख रहे हैं दोनों के दोनों सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं। इसमें आप अगर देखोगे तो नो नॉट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर नीड टू का यूज किया, यहाँ पर डेयर टू का यूज किया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अब यहीं पर एक कंडीशन आपको बताई जाती है कि अगर इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पर लिख करके दे दूं, इफ दे बोथ आर यूज्ड इन नेगेटिव sentences as model auxiliary, ठीक है, ऑक्सिलरी। ठीक, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इनके बाद टू नहीं लेंगे, 2+V1 नहीं लेंगे। 2+V1 को हम इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, और जब 2+V1 में 2 नहीं आता तो उसे बेयर इन्फिनेटिव बोल देते हैं। सो ऑक्सिलरी, वी विल ओनली यूज बेयर इन्फिनेटिव विद इट। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव विद इट मतलब ओनली वर्ब फर्स्ट। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, ही नीड नॉट टू वरी फॉर मी, यू डेयर नॉट टू टच मी।
राइट। सो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन दोनों सेंटेंसेस में व्हाट इज रॉन्ग। पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड लेट मी नो द आंसर। पहले तो सेंटेंसेस को चेक करो, क्या ये नेगेटिव है? यस मैम नेगेटिव है, क्योंकि दोनों में नॉट आ रहा है। अब दोनों में नॉट आ रहा है मतलब ओनली बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। समझ आ रही है? तो आप यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? ओनली वर्ब फर्स्ट। तो आप यहाँ पर किसको कैंसिल कर देंगे? टू टच में भी आप यहाँ पर किसको कैंसिल कर देंगे? सो ही नीड नॉट वरी फॉर मी, यू डेयर नॉट टच मी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ एक और चीज आप याद रख लीजिए, सेम गोज विद द क्वेश्चन फॉर्मेशन, सेम गोज with interrogative sentences also, interrogative sentences also। ठीक है, क्या मतलब है इसका? they also take bare infinitive, bare infinitive मतलब only V1, राइट। जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, how dare you, you'll never say how dare to you, okay। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन एज होमवर्क। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि उसका करेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दे नीड नॉट टू लुक एट माई पॉवर्टी। ठीक है, दूसरा, वी dare ask him forgiveness, हमने हिम्मत करी उससे forgiveness मांगने के लिए। सो दोनों में ही एरर है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है और ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो आपको बताना है कहाँ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा और कहाँ पे ओनली इन्फिनेटिव लगेगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।